लाइफ साइंस से कुछ आगे स्कोप है? इसका बीएससी लाइफ साइंस। बीएससी लाइफ साइंसेज का है ही नहीं। तो बीएससी लाइफ साइंस के नाम से तो अब कोर्स नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सर इग्नू में है। ओके सर वहाँ से करने में कोई फ़ायदा है? अच्छा, इग्नू से करना चाहते हो तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन लाइफ साइंसेज, आपका केमिस्ट्री में, बॉटनी में, बायोलॉजी में, इस तरह के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो देयर इज़ नो इशू। देखो बीएससी लाइफ साइंसेज से आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है। जैसे आप हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएट हैं ऐसे ही बीएससी लाइफ साइंसेज से ग्रेजुएट हैं, ऐसे ही आप बीकॉम ऑनर्स से ग्रेजुएट हैं, ऐसे ही आप बिजनेस मैनेजमेंट ऑनर्स का जो कोर्स है उससे ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट होने के बाद बहुत सारी ऑप्शंस तो अपने आप ही खुल जाती हैं, ठीक है ना। यू कैन सिट इन एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स। बैंक पीओ का एग्ज़ाम आपको देना है, सबऑर्डिनेट सर्विसेज के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने एग्ज़ाम्स आपको देने हैं, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। और बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर में ग्रेजुएशन बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ खुल गया आपके लिए एंड ऑल फील्ड्स आर ओपन। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप इसके आगे पढ़ना चाहते हैं, लाइफ साइंसेज के आगे, यू कैन परस्यू एमएससी इन योर डिसिप्लिन। आप केमिस्ट्री में, बॉटनी में, इस तरह के सब्जेक्ट में एमएससी कर सकते हैं। उसको छोड़कर अगर आप ये सोचते हैं मुझे एमबीए करनी है तो यू कैन सेट इनटू कैट के एग्जाम में बैठ सकते हैं, मैट में बैठ सकते हैं, उसमें आपका स्कोर बेटर है तो यू कैन गो इनटू सम गुड इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट कोर्स, एमबीए कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो सिर्फ एक बात कहनी है आपको, अगर आपका इंटरेस्ट है लाइफ साइंसेज में तो काइंडली गो एट, उसकी तरफ आप जाइए। लेकिन जहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का सवाल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइफ साइंसेज के नाम से अब कोई कोर्स नहीं है। वो साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं वो 4 ईयर कोर्सेज में कन्वर्ट हो गए हैं, बीटेक में कन्वर्ट हो गए, तो उसी तरह के वो कोर्सेज हैं। और सर एक बायोकेमिस्ट्री का कोर्स है, उसमें क्या है स्कोप? बायोकेमिस्ट्री में का स्कोप, यस। बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, दीज आर नैनो टेक्नोलॉजी, एमर्जिंग फील्ड है, ये अभी आ रही है धीरे धीरे। सो तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं इस बात पर हैं कि आपका अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है और आगे बढ़ना चाहते हैं उसी लाइन में तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं मेरे पर रेस्ट्रिक्शंस लगेगी, सोशल रेस्ट्रिक्शंस हैं, फैमिली रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं बहुत रिसर्च में कई साल तक नहीं लगा पाऊंगा, उससे पहले मुझे जॉब चाहिएगी, तो आप थोड़ा सा लिबरल सब्जेक्ट या जर्नल सब्जेक्ट की तरफ जाएं। और अगर आपका इंटरेस्ट इसी में है और बहुत एडवांस रिसर्च करनी है आपको और कहीं बाहर जाना है, हिंदुस्तान से बाहर ज़्यादा स्कोप है इन सब्जेक्ट्स का, इंडिया में अभी कम है। बाकी डॉक्टर राजेश ठीक बता रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट इस बार के सिविल सर्विस एग्ज़ाम का 2nd टॉपर है, वो तो कोई भी कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, राइट।